अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पाकिस्तानी फैशन ट्रेंड्स। पाकिस्तानी फैशन ट्रेंड्स पे खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से सेलिब्रिटीज़ को अवाम ने तनकीद का निशाना बनाया और किस किस वजह से बनाया। लेकिन इस दफ़ा सेलिब्रिटीज़ चुप ना रहे। अगर सामने से एक जवाब आया तो सेलिब्रिटीज़ ने दो जवाब दिए, यानी कि यहाँ हुआ है टक्कर का मुकाबला और तनकीद पे तनकीद हुई है। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं हानिया आमिर के हवाले से, जिन्होंने करवाई है लिप सर्जरी, लिप फिलिंग। लेकिन हानिया आमिर का कहना है कि उन्होंने कोई लिप फिलिंग नहीं करवाई है, ये सिर्फ और सिर्फ फिल्टर है इंस्टाग्राम का। लेकिन बात पे कहाँ तक सच्चाई है हम आपको बताएंगे। लेकिन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की मज़ेदार सी, चटपटा और चटखारे सी बातें आप तक मुफ्त में पहुंच जाएं। हाल ही में हानिया आमिर ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की जिस पर लोग भड़क उठे और लोगों का कहना था कि हानिया आमिर ने अपने लिप्स की फिलिंग करा के बहुत ही गलत किया है। लोगों ने कहा कि खुदा की बनाई हुई चीज़ को तुमने छेड़ा है, इस वजह से तुम्हारी शक्ल बिगड़ गई है। हानिया आमिर को बहुत बुरा भला कहा, तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन फिर एक और सोशल मीडिया पे हानिया आमिर तस्वीर डालती है और कहती हैं कि ये इंस्टाग्राम का फ़िल्टर है, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन फिर भी लोग बाज नहीं आते, लोगों ने तनकीद किए चले जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि हानिया आमिर को लोगों ने क्या क्या कहा। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हानिया आमिर ने तस्वीर पोस्ट की तो उस पर लोगों ने क्या क्या कॉमेंट्स किए। तो चलें सबसे पहले नज़र डालते हैं कमेंट्स पर। कुछ लोगों का कहना था कि जहरीलेपन में इजाफा। तो कुछ लोगों ने कहा कि लिप सर्जरी गॉन रॉन्ग, यानी कि जब आपकी लिप सर्जरी रॉन्ग हो जाए तो आप ऐसे लगते हो। तो किसी ने कहा कि मतीरा की बिछड़ी हुई बहन लग रही है, मथीरा लग रही है। तो किसी ने कहा कि इतना तैयार होने के बाद भी गंदा लगना एक टैलेंट है। हाँ जी, तो ये तो सबने ले ली हानिया आमिर की क्लास, वो भी सही वाली, क्योंकि किसी को किसी की सुननी नहीं होती। जैसे किसी ने पिक्चर डाली है वहाँ सबके कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं। भाई जब हानिया बेचारी कह रही हैं कि उन्होंने कोई लिप फिलिंग नहीं करवाई है, कोई लिप सर्जरी नहीं करवाई है, ये सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टाग्राम का फ़िल्टर है, तो आपको मान लेनी चाहिए। लेकिन नहीं भाई नहीं, हम क्यों माने, हमने उसकी बजानी है और बजा के छोड़नी है उस बेचारी की। चले जी, अब इसी तरह हम आ जाते हैं दूसरी अदाकारा पर, जो कि है हिरा मानी। और आजकल बड़ी इंस्टाग्राम पे छाई हुई हैं भाई हिरा मानी, दो बच्चों की अम्मा। उन्होंने तो भाई जो साड़ी पहनी है, मैक्सी पहनी है, क्या उसमें जो तस्वीर डाली है उस पर लोगों ने उन्हें बहुत ज़्यादा तारीफ़ें बटोरी हैं और लोगों ने उन्हें तनकीद का निशाना बनाया है। हाँ जी जनाब, तो जब हिरा मानी ने अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पे शेयर की, आप लोगों के सामने स्क्रीन पे तस्वीरें चल रही होंगी, तो लोगों ने उन्हें तनकीद का निशाना बनाया और फ़ौरन से कमेंट्स करना शुरू कर दिया। तो जी लोग क्या कहते हैं हम आप लोगों से शेयर करते हैं। सेलिब्रिटीज़ ने तो हिरा मानी की बड़ी तारीफ़ें की हैं, लेकिन लोगों का कहना था कि स्काई इज़ द लिमिट इन दिस वर्ल्ड, और इस हरकत पे जहन्नुम इज़ द लिमिट इन आखिरत हो सकती है। बचो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। चले भाई, यहाँ तो इन्होंने हिरा मानी को, तो जी किसी ने कहा कि क़यामत का डर नहीं, क्या आपकी नेचर इतनी अच्छी थी, पहले इतनी अच्छी ड्रेसिंग करती थी पर अब पता नहीं क्यों ऐसे कर रही हैं। तो हिरा मानी के कुछ फैंस भी हैं जो कि उनसे बहुत ज़्यादा अपसेट नज़र आ रहे हैं उनकी ड्रेसिंग को देखकर। और वाकई हिरा की ड्रेसिंग जो है वो दिन ब दिन थोड़ी सी मुख्तलिफ होती जा रही है। चले कोई नहीं, ये उनका ज़ाती मसला है, उनको जैसी भी ड्रेसिंग करनी है। हम कौन होते हैं उन पर उंगली उठाने वाले। अगर हमें उनसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है तो भाई आपने एक काम करना है, जाके उनको अनफॉलो कर देना है ताकि उनकी कोई भी तस्वीर आप तक पहुँचे ही नहीं। अब आपको भी तो शौक़ है ना कि उनको फॉलो भी करके रखना है, तो फिर उनकी सारी तस्वीरें भी देखनी है, तो फिर उनको जाके कॉमेंट भी करना है। अगर नहीं पसंद तो अनफॉलो कर दें। आपकी नज़रों के सामने से हिरा मानी की कोई एक तस्वीर नहीं गुजरेगी। हाँ जी, तो दूसरे जिस सेलिब्रिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं, उनकी बेटी की बर्थडे आजकल काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई है, तो उस पर भी लोगों से इनकी खुशी देखी नहीं गई और लोगों ने धड़ाधड़ कमेंट्स करना शुरू कर दिए। तो किसी
رانی مکھرجی کا میسج آتا ہے ان کے پاس، ایمن کے پاس کامنٹ آتا ہے کہ بھائی اس پارٹی میں ساری ڈیکوریشنز اتنی چیپ کیوں ہیں، کیک بھی اتنا آؤٹ ڈیٹڈ ہے، آج کل تو یہ بلونز چلتے ہیں، آج کے زمانے میں یہ نارمل کلر بلونز کون لگاتا ہے، اور اس بچے کی آنکھوں کا رنگ بلو ہے جبکہ اس کی ماں بھائی یہ تو چھری ہو گئی، لگتا ہے بڑی فارغ ہے۔ تو اس میں ایمن خان کہتی ہیں آپ کر لینا ماڈرن سیلیبریشنز، ٹھیک ہے نا جی، آپ کون ہوتے ہیں کسی کے بارے میں تنقید کرنے والے، کسی کو صلاح دینے والے۔ چلیں جی، تنقید پہ تنقید ہو ہی رہی ہے تو دو اور سیلیبریٹیز کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، ان کو بھی لے آتے ہیں، آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں کہ کس طریقے سے صدف کنول کے پیچھے لوگ ہاتھ دھو کے پڑ گئے جب سے انہوں نے شہروز سبزواری سے شادی کی، اور کس طریقے سے لوگوں نے صدف کنول کا جینا مشکل کر دیا ہے، یہاں تک کہ صدف کنول جب بھی تصویریں ڈالتی ہیں اپنے کامنٹس کے آپشن کو بند کر دیتی ہیں کہ کوئی کامنٹ ہی نہ کر پائے، کیونکہ لوگ اس طریقے سے ان کے ہاتھ دھو کے پیچھے پڑے ہیں نا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ تو جی صدف کنول نے ایک تصویر شیئر کی، اس پہ کسی نے کہا کہ آپ لوگوں کو نظر آ ہی رہا ہوگا کہ اوور لوڈڈ تھوڑی سی شہروز کو دے دو، اس کے منہ پہ تھوڑی کم ہے۔ تو اس پہ صدف کیا کہتی ہے، بہن تھوڑا چل کرو اور میٹھا بولو، آپ کو بھی سافٹ اورنج بھجواتی ہوں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں سافٹ اورنج کیا ہے۔ سافٹ اورنج ایک ٹافی ہے جو کہ برانڈز نے ان کو دی ہے پبلسٹی کرنے کے لیے، جی ہاں، اس کے بھی ان کو پیسے مل رہے ہیں۔ تو سافٹ اورنج سب کو کھانے کا کہہ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اب بس کر جاؤ، کتنی تنقیدیں کرو گی، اب تھوڑا رحم کرو ہم پہ۔ تو صدف کنول کی تو مجھے نہیں لگتا کہ فی الحال کوئی معافی ہے جب تک کہ عوام بھول نہیں جاتی ہے ان کو اور سائرہ کو۔ تو جی دوسری طرف بیچاری خوبصورت بلبلے میں کام کرنے والی خوبصورت یعنی کہ عائشہ عمر، آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے، انہیں بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور عائشہ عمر نے اپنی ایک تصویر شیئر کی تو جس پہ کسی نے کہا کہ پتہ نہیں لیکن مجھے اس کا چوہے جیسا منہ بالکل نہیں پسند، تو جس پہ عائشہ عمر کا کہنا تھا کہ ٹرول کرنے سے بہتر ہے سافٹ مین کھا لے، چل کرو، فریشن اپ یور تھاٹس۔ تو صحیح ہے بھائی، اب سیلیبریٹیز کی بھی انتہا ہو گئی ہے، اب سیلیبریٹیز بھی نہیں سن سکتے ہیں تنقیدیں، تو ذرا کم تنقیدیں، جیسا کہ میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں کہ پازیٹیوٹی لے کر آئیں، ہر چیز کو نیگیٹو مت کریں، لائف پہ اپنے پازیٹیوٹی لائیں تو آپ کی زندگی میں بھی خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا آپ نے، کیونکہ آگے آپ کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں وہ بھی بالکل مفت۔ چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔